हाँ, क्लास 12 के प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो बनाने का काम बंद चल रहा था, लेकिन आज इंग्लिश ग्रामर से सेकेंड चैप्टर, जिसको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहा जाता है, दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है ग्रामर से आपके, उससे मैं कुछ विधियां बताया था, जिसमें ये बताया गया था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि बताई गई थी। आज अगले क्रम में इंग्लिश ग्रामर से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके या कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना की जाएगी, जिसकी विधि को मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें लिखा गया है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, संयुक्त वाक्य की रचना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कंबाइन करके एक संयुक्त वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाएगा, मिश्रित वाक्य बनाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की विधि के अंतर्गत कुछ पहले भी बताया गया है। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना होती कैसे है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो प्रकार की क्लास आती है, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करने के लिए दो प्रकार की क्लास का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहला है प्रिंसिपल क्लास होती है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास होती है। सबऑर्डिनेट क्लास को कहते हैं आश्रित उपवाक्य होती है। प्रिंसिपल क्लास वह क्लास होती है जो अपना अर्थ पूर्ण रूप से बताने में समर्थ होती है। सबऑर्डिनेट क्लास वह क्लास होती है, वह उपवाक्य होता है जो अपना अर्थ पूर्ण बताने में समर्थ नहीं होता है, वह प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर होता है। जब दोनों क्लास को जोड़ दिया जाता है और जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया जाता है तो उसका कंप्लीट अर्थ निकलता है और वह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो प्रिंसिपल क्लास में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। सबऑर्डिनेट क्लास जो आश्रित वाक्य है वह तीन प्रकार की होती है। सबऑर्डिनेट क्लास में पहला क्लास है नाउन क्लास, दूसरा है एडजेक्टिव क्लास और तीसरा होता है एडवर्ब क्लास। यानी सबऑर्डिनेट क्लास तीन प्रकार की होती है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। पहले तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब लिखा जाएगा तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास होती है और इसके पश्चात सबऑर्डिनेट क्लास लिखी जाती है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास में तीन प्रकार के क्लास का प्रयोग किया जा रहा है, नाउन क्लास का प्रयोग, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग, एडवर्ब क्लास का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाएगा, जिसमें अलग अलग के शब्द आते हैं। अब नाउन क्लास में कौन कौन से शब्द आते हैं, इसको ध्यान से देखने की बात है। नाउन क्लास के अंतर्गत दैट आता है और व्हाट आता है, दो शब्द आते हैं। दैट का अर्थ दो तरह से आता है, की में आता है और यह की भी कह सकते हैं। व्हाट जो आता है, व्हाट का अर्थ जब हिंदी में निकालेंगे तो उसका अर्थ आएगा जो कुछ। व्हाट का अर्थ जो कुछ होता है, यानी किसमें हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नाउन क्लास का प्रयोग करके तब आएगा, नहीं तो दैट का अर्थ कहीं निकलता है, व्हाट का अर्थ भी अलग होता है। अब नाउन क्लास के अंतर्गत जो दैट आएगा तो उसका दो तरह से अर्थ निकलेगा, की में और यह की में। अब व्हाट का अर्थ जो कुछ में आता है। अब हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाना होता है, दो सिंपल सेंटेंस आपको दिया जाएगा। दोनों सिंपल सेंटेंस का सबसे पहले आप बारीकी से उसको पढ़िए और उसका हिंदी में अर्थ निकालिए।
जब हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको यहाँ किस शब्द से, किस क्लास से कंबाइन करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास लिखी जाती है, इसके पश्चात नाउन क्लास, जो वर्ड आप प्रयोग करेंगे उसका प्रयोग करते हैं, इसके पश्चात अगला सेंटेंस लिखा जाता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है, ही विल कम, इट इज सर्टेन, ही विल कम वह आएगा, इट इज सर्टेन यह निश्चित है। इसको हम कह सकते हैं यह कि वह आएगा निश्चित है, लिखा गया है यह कि की इंग्लिश दैट लिख दिए, दैट ही विल कम, दैट ही विल कम यह कि वह आएगा, इज सर्टेन यह निश्चित है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, इज यहाँ पर वर्ब है, इस वर्ब के लिए दैट ही विल कम यह सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब लिखा हुआ है इज के लिए, दैट ही विल कम इज सर्टेन यह कि वह आएगा, इज सर्टेन वह निश्चित है। दूसरा एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वी मस्ट नो इट, ईमानदारी एक उत्तम नीति होती है, हमें इसे जानना चाहिए। दोनों को कंबाइन किया जाए तो प्रिंसिपल क्लास के रूप में आएगा, वी मस्ट नो हमें जानना चाहिए कि, अब इट वहां से हटाएंगे और दैट का प्रयोग कर देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बाद में लिख देंगे, इस तरह से कंबाइन हो जाएगा आपका, वी मस्ट नो दैट हम जानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ईमानदारी उत्तम नीति होती है। इस तरह से आपका कंप्लेक्स सेंटेंस बन गया। ही सेज समथिंग वह कुछ कहता है, यू शुड नॉट बिलीव इट आपको इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास यह है, यू शुड नॉट बिलीव आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। अब यहाँ दिया ही से समथिंग वह कुछ कहता है, तो वह कुछ कहता है का मतलब यहाँ व्हाट से कंबाइन करेंगे तो इसका जो कुछ आ जाएगा। आपको विश्वास नहीं करना चाहिए जो कुछ वह कहता है, यू शुड नॉट बिलीव प्रिंसिपल क्लास में आ गया, यू शुड नॉट बिलीव व्हाट ही से जो कुछ वह कहता है, व्हाट कहते हैं जो कुछ में आएगा। इस तरह से एग्जाम्पल बताया गया है और यह जो बन रहा है, दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना हो रही है, जिसमें सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लास के अंतर्गत नाउन क्लास का प्रयोग किया गया है। नाउन क्लास के अंतर्गत दैट और व्हाट दो शब्द आते हैं, इसमें दैट का अर्थ की या की में आता है और व्हाट का अर्थ जो कुछ आता है। 3 एग्जाम्पल मैंने बताया है, अगर इसके अलावा और भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना की जाती है। जैसे एग्जाम्पल और है, he was killed in an accident. In an accident. दूसरा इसका सेंटेंस है, दिस न्यूज इज नॉट करेक्ट। दिस न्यूज इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिए, ही वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, वह दुर्घटना में मारा गया। दिस न्यूज इज नॉट करेक्ट, यह समाचार सही नहीं है। यह दोनों को जब कंबाइन किया जाएगा तो प्रिंसिपल क्लास के रूप में क्या लिखा जाएगा, समाचार कि वह एक दुर्घटना में मारा गया सही नहीं है। यहां पर इज नॉट करेक्ट बाद में लिखेंगे, जो सबऑर्डिनेट क्लास के अंतर्गत आएगा और इसके पहले प्रिंसिपल क्लास का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कंबाइंड में लिखा जाएगा
खबर कि वह एक दुर्घटना में मारा गया। द न्यूज दैट, खबर की या समाचार की, ही वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट is not correct। यह कंबाइंड हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। द न्यूज, खबर, दैट की, ही वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना में मारा गया, इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। इसका जो सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ, ही वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना में मारा गया, दिस न्यूज इज नॉट करेक्ट, यह खबर सही नहीं है। अब उसको कंबाइन किया गया है कंप्लेक्स में। द न्यूज दैट, खबर की, ही वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट इज नॉट करेक्ट, मारा गया, सही नहीं है। इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जिससे आपको स्पष्ट होगा किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना की जाती है, जिसमें दैट और व्हाट दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यह जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना की जा रही है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके पहले सिंपल सेंटेंस की रचना की गई, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियां बताई गई। अगला एग्जाम्पल है सेपरेट में, ही विल नॉट कम इन टाइम, ही विल नॉट कम इन टाइम, he will not come in time। दूसरा इसमें सेंटेंस है, this is the problem, this is the problem। दोनों सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला है। he will not come in time, वह समय से नहीं आएगा। this is the problem, यह समस्या है, यह समस्या है कि वह समय से नहीं आया। दैट का प्रयोग करना है, लेकिन पहले दिस इज द प्रॉब्लम, यह प्रिंसिपल क्लास में आएगा, कंबाइन हो जाएगा। यह समस्या है, दिस इज द प्रॉब्लम, यह समस्या है कि, समस्या यह है कि वह समय से नहीं आएगा। He will not come in time, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। समस्या यह है या यह समस्या है कि वह समय से नहीं आएगा। इस तरह से नाउन क्लास का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना की गई, जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने बताया, समझाया। अब जो है नाउन क्लास का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करने के लिए एक एक्सरसाइज में आप लोगों को सेंड करूंगा, जिसे आप लोग ईमानदारी से ध्यानपूर्वक पढ़ करके और अपने नोटबुक पर लिखिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। कल एडवर्ब एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना कैसे की जाती है,
उसकी विधि कल बताई जाएगी। आज बस इतना ही है। धन्यवाद।